मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। जी हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करने का सोच रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स पर्टिकुलरली अपनी स्टडीज अब्रॉड से ही परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे क्या पर्टिकुलरली एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, सभी के बेसिस पे डिफरेंस हम पता करने वाले हैं और इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरह के और तमाम एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के बारे में। और जिनके स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें एक डिटेल डिस्कशन हमने किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, तमाम चीज़ों को लेकर, और कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान में जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर डिफरेंस देख रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं दोनों को, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान को, एमबीबीएस इन इंडिया को, तो सबसे पहली जो चीज़ है सीट अवेलेबिलिटी। जी हाँ, इसकी बात आती है, इसके बेसिस पे अगर आप डिफरेंस चेक करें तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान की सीट्स जो हैं यहाँ पर लिमिटेड नहीं है। ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि कहीं ना कहीं अब्रॉड से ही उनको स्टडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप इंडिया से ही एमबीबीएस परस्यू करते हैं तो सीट्स अगर भर जाती हैं तो फिर वही और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन कि अब क्या करना है। तो एक प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज यहाँ पे है कि जितने भी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान से स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए जान लेना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस परस्यू करते हैं तो सीट्स लिमिटेड नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट बेसिस है फीस स्ट्रक्चर। जी हाँ, फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिस्कस करें तो ये तो आप सबको ही पता है कि इंडियन फीस जो है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं 11,000 से 7.5 लाख के बीच कंप्लीट कोर्स फीस रहती है। और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में तो 20 लाख से 80 लाख के करीबन जो है, और करीबन और भी ज़्यादा हाई चली जाती है ये सब ट्यूशन फीस या फिर कोर्स फीस की अगर हम बात करें। और वहीं किर्गिस्तान का जो स्टार्टिंग ट्यूशन फीस है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 लाख से जो है स्टार्ट होता है ट्यूशन फीस। और ये ओवरऑल कोर्स फीस की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक साल की मैं फीस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल कोर्स की फीस जो है 13.5 लाख, 14 लाख के करीबन जो है ओवरऑल ट्यूशन फीस, ओवरऑल कॉस्ट रहता है कोर्स फीस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में अगर आप स्टडी कर रहे हैं और फाइनेंशियली वीकर सेक्शन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया में स्टडी करना आपके लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो ट्यूशन फीस है काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, काफ़ी एक्सपेंसेस इसके साथ साथ आने वाले हैं, तो अफोर्डेबल नहीं है। वहीं किर्गिस्तान की जो फीस है यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस रहने वाले हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, किर्गिस्तान में अगर आप स्टडी करते हैं एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स का ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन है। ठीक है, और वहीं यहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करें करीबन 5.5 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें से 4.5 साल का आपका एकेडमिक्स या थियोरेटिकल स्टडीज होती हैं, वहीं 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिन भी स्टूडेंट्स को अपना 1 साल थोड़ा सा सेव करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए किर्गिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पर 5 ईयर्स का है, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड रहती है। और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है, लेकिन वो आपको पर्टिकुलरली किर्गिस्तान से ही इंटर्नशिप प्रैक्टिस करनी होगी, या मेडिकल प्रैक्टिस जो है आपकी वो 1 साल की किर्गिस्तान में ही रहेगी, और वो मैंडेटरी रहने वाली है। तो ये तो तमाम फैक्टर्स थे, कहीं ना कहीं ये 3-4 पॉइंट्स के बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान को, एमबीबीएस इन इंडिया को। लेकिन इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, अगर हम बात करें उसके हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डिफर करता है किर्गिस्तान में भी और इंडिया में भी। कहीं ना कहीं किर्गिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाला है। ट्यूशन फीस जैसा कि हमने देखा काफ़ी अफोर्डेबल थी। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ अब्रॉड में अगर आप स्टडीज़
करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, ग्लोबल एक्सपोजर, वेल इसके साथ ही खुलती हैं आपकी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ ही क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात करूं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अगर किर्गिस्तान से आप स्टडीज़ करते हैं तो वैसे तो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही रहने वाला है, आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स रिक्वायर्ड नहीं रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेथड ऑफ टीचिंग जो इंग्लिश है उसके साथ साथ ही अगर आप लोकल लैंग्वेज भी सीखते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को इन्हांस करता है और आपको जो वहाँ के जो भी लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट या फिर इंटरेक्ट भी करने के लिए एक एडवांटेज आपके लिए रहने वाला है। तो तमाम चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ कहीं ना कहीं किर्गिस्तान से पर्टिकुलरली स्टडी करना है, अब्रॉड से ही स्टडी करना है, तो उन पर्टिकुलर इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के नाम बताऊँ, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस स्कॉलरशिप, इसके तहत कई सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं आपके, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, कोर्स फीस हो, हॉस्टल फीस हो, अकोमोडेशन हो, तो तमाम चीज़ें जो है वरी करती हैं। अलग अलग स्कॉलरशिप्स में अलग अलग एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्कॉलरशिप हो गया या फिर सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स, ये भी पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो पर्टिकुलरली अपना MBBS अब्रॉड से ही परस्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा नरोत्तम शेख सरिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, JN टाटा एंडाउमेंट स्कॉलरशिप, तो ये तमाम स्कॉलरशिप है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड से अपनी स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, MBBS परस्यू करना चाहते हैं। तमाम तरह के एक्सपेंसेस इसमें इसके तहत कवर किए जाते हैं। वेल, तो ये हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की है कि किस तरह से अलग है MBBS इन किर्गिस्तान वर्सेस MBBS इन इंडिया। तमाम फैक्टर्स, तमाम पॉइंट्स को हमने कंसिडर किया है। हालांकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, और अगर मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स, तमाम चीज़ें आपको कंसिडर करनी है और उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि क्या आपके लिए सही है और आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में या प्रेफरेंस लिस्ट में क्या रखना है। वेल, इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज होंगी अब्रॉड से रिलेटेड, तो क्या करना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक। आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं स्पेसिफिकली उन स्पेसिफिक क्वेरीज के स्पेसिफिक जवाब दिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रहने वाली है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फ़ी यहाँ पर नहीं रहने वाली है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है और कोई भी वीज़ा फ़ी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। तो रुकिए नहीं और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाएँ। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.